और समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए आप सभी के लिए तालियों के माध्यम से स्वागत सत्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्थान को ग्रहण करते हुए नमस्कार, सादर प्रणाम, शुभ प्रभात। नववर्ष की शुभकामनाओं सहित युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर पुरस्कार वितरण पोर्टल के शुभारंभ और आज चयन पत्र वितरण के शुभ अवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का आज के इस कार्यक्रम में मैं अनीता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में और आज 12 जनवरी यानी कि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज का ये कार्यक्रम मना रहे हैं। तो कार्यक्रम का प्रथम सोपान भारतीय सनातन संस्कृति को वैश्विक पटल पर पुनर्स्थापित करने वाले युग प्रवर्तक, महान आध्यात्मिक गुरु और युवाओं के अनन्य प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने हेतु सादर आमंत्रित करते हुए अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से पुष्पांजलि अर्पित करें। समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण अनुरोध करते हुए हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल और युवा कल्याण उत्तर प्रदेश माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी, हमारी महापौर लखनऊ और समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण। इसके पश्चात शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु स्वागत सत्कार हेतु जैसे कि हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा हमें ये बताती है अतिथि देवो भव करते हुए पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत और पुष्प के साथ ये पुस्तक भोजपत्र ब्लूटूथ अनेबल हनुमान जी की डिजिटल पुस्तक संपूर्ण हनुमान प्रदान करते हुए हमारे माननीय मंत्री और इसके पश्चात स्वागत उद्बोधन हेतु माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुमोदित करें। बस तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए और जिनका अभी हम सबको आशीर्वाद भी मिलेगा, ऐसे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है और हर क्षेत्र में चाहे वो स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे जो है जनमानस की किसी भी आवश्यकता की आवश्यक हो, उस क्षेत्र में विकास नए आयाम स्थापित कर रहा है उत्तर प्रदेश। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे महापौर लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरगवार जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय अमरेश जी, मंच पर उपस्थित हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान जी, खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग के सचिव आदरणीय सुभाष सेलवाई जी और इस जयंती कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे जो है यहाँ सम्मानित नागरिक बंधु, हमारे पीआईडी के जवान साथी, आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय की गहराई से विभाग की ओर से भी उनका बहुत ढेर सारा स्वागत करता, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज जिनकी स्मृति में जिनकी जयंती मनाई जा रही, स्वामी विवेकानंद जी के
बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन इतना जरूर है कि जब स्वामी विवेकानंद जी की बात होती है, युवाओं की भी बात होती है, और युवा के पथ प्रदर्शक के रूप में स्वामी विवेकानंद जी जाने जाते हैं। विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले महान आध्यात्मिक गुरु, विचारक एवं विश्व भर में युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी के 2 स्मरणों को याद करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने अब अमेरिका में शिकागो में एकदम भाषण दिया था, धारा प्रवाह भाषण दिया था। उनको इस भाषण के कारण से जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी एक नारा दिया था कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। ये युवाओं के लिए उनको प्रेरणा देता है, उनको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के इस अवसर पर हम इस बात को जरूर करना चाहते हैं, हमारे पीआरडी के जवान लगभग 27,000 जवान उत्तर प्रदेश में हैं, और जिसमें से 2,226 हमारी महिला जवान हैं जो लगातार जो पुलिस से समन्वय स्थापित कर हर क्षेत्र में, चाहे यातायात की हो, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था को होने को, हर क्षेत्र में बहुत बेहतरी से काम करते हैं। और उसी के साथ साथ जो है जो हमारा महाकुंभ आयोजित है उसमें लगभग 2,000 ऐसे हमारे पीआरडी के जवान अपनी निरंतर रूप से सेवा देने के लिए वहाँ जा चुके हैं। और आज के इस अवसर पर मैं उन लोगों को जो हमारे जो है नवयुवक मंगल दल हैं, जो व्यक्तिगत श्रेणी के हैं युवक मंगल दल हैं, जिनको आज विवेकानंद यूथ पुरस्कार दिया जाएगा, उन सबको मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। और उसी के साथ साथ जो हमारे पीआरडी के जवान हैं, मृतक आश्रित के उनकी नियुक्ति की प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा, उनको भी मेरी ढेर सारी बधाई है, शुभकामना। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय की गहराई से विभाग की ओर से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे माननीय मंत्री जी श्री कृष्ण यादव जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन बंदन स्वागत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, नई दिल्ली भारत मंडपम, जिसके में कि हम 28वें राष्ट्रीय उत्सव में हमारे 10 और 11 तारीख को 7 विधाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें कि 3 विधाओं में हमारे विजेता चुने गए हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। कहानी लेखन में प्रथम हमारे आर्य शर्मा जी स्वर्ण पदक से प्राप्त, कविता लेखन में प्रथम सुनैना सक्सेना, उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, और पेंटिंग में प्रथम अजय कुमार जी ने। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी विधाओं के महारथियों के लिए। तो आइए कार्यक्रम के अगले सोपान पर हम चलते हैं। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के कार्यों पर आधारित एक छोटी सी लघु फिल्म। एक बार जोरदार तालियां इस फिल्म के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप युवाओं को शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान अनुसंधान, रोजगार, स्वरोजगार और खेल के साथ ही हर क्षेत्र में मिल रहे हैं समान अवसर। खेलों में ग्रामीण युवाओं को आगे लाने की मुहिम ला रही है रंग। 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग राज्य स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम और खेल मैदान की सुविधा ने नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की युवा खेल प्रतिभाओं को दी है नई पहचान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में युवाओं को विभिन्न खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए 80,000 मंगल दलों को वितरित की गई है प्रोत्साहन सामग्री। ग्रामीण क्षेत्रों में ये समूह 150 से अधिक ग्रामीण स्टेडियम का कर रहे हैं संचालन।
देश के सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में युवाओं की 58% हिस्सेदारी है। इनको विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से युवा साथी पोर्टल के माध्यम से जोड़ने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है युवा कल्याण विभाग। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है प्रांतीय रक्षक दल। प्रदेश के सभी थानों, महिला थानों और यातायात प्रबंधन में पीआरडी जवान दे रहे हैं महत्वपूर्ण योगदान। साथ ही धार्मिक स्थलों, विभिन्न त्योहारों, मेलों, विभिन्न राजकीय कार्यालयों एवं भवनों की सुरक्षा में पीआरडी जवानों को ड्यूटी पर किया जाता है डिप्लॉय। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पीआरडी जवानों ने विभिन्न श्रेणियों में किया है उत्कृष्ट प्रदर्शन। इसका युवा आज एक सकारात्मक दिशा में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से समय समय पर पीआरडी जवानों का कराया जा रहा है आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 पीआरडी जवानों को प्रशिक्षित कर स्थानीय स्तर पर आपदा मोचक प्रहरी के रूप में किया गया है तैयार। 2000 से अधिक पीआरडी जवान कर रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज में ड्यूटी। युवा कल्याण विभाग राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड के तहत मंगल दलों एवं व्यक्तिगत श्रेणी में 10 युवाओं को पुरस्कार राशि और युवाओं की प्रतिभा को मंच देने के लिए आयोजित करता है राज्य युवा उत्सव। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज व्यक्तिगत एवं मंगल दल श्रेणी में राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के साथ ही हाथरस, गोंडा व हरदोई के ग्रामीण स्टेडियम का लोकार्पण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड युवा साथी पोर्टल का शुभारंभ और प्रांतीय रक्षक दल के मृतक जवानों के आश्रितों को चयन पत्र वितरित किया जा रहा है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा शक्ति, देश की तरक्की। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और हमारे इस लघु फिल्म के पश्चात युवाओं की अभिरुचि के अनुसार जानकारी प्रदान करने के लिए एआई युवा साथी पोर्टल डेवलप किया गया है। और आज के इस कार्यक्रम में परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने कर कमलों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड युवा साथी पोर्टल का शुभारंभ करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत इस उपलब्धि के लिए। पर्दा खुलता हुआ और ये शुभारंभ हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड युवा साथी पोर्टल का। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और अब इसके पश्चात हमारे आज के इस कार्यक्रम में प्रांतीय रक्षक दल के मृतक जवानों के आश्रितों को चयन पत्र वितरण कार्यक्रम, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे सभी प्रतिभागियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम बस्ती जनपद से विकास खंड सकरौला से श्री मोहम्मद अमीर जी चयन पत्र देकर सम्मानित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। जनपद बस्ती विकास खंड बहादुरपुर से सुश्री कमला देवी। जनपद कानपुर नगर विकासखंड चौबेपुर से श्री माधव अवस्थी जी। विकासखंड अमरोहा जनपद अमरोहा से हसनपुर विकासखंड श्री भूपेन्द्र जी। जनपद फतेहपुर विकासखंड अधोसा श्री चंद्रशेखर जी। इसके पश्चात हमारे पुरस्कार वितरण विवेकानंद यूथ अवार्ड, जो कि 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी के हमारे अर्शप्रीत सिंह जी पोर्ट्रेट मेकिंग में हमारी जनपद झांसी से। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ऑनलाइन पोर्टल और ऐप डेवलपर में वेरियस इवेंट के साथ हमारे जनपद बागपत के अमन जी। ये अर्शप्रीत जी हैं। आपको 50,000 रुपए की नगद धनराशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। ये है हमारे बागपत से अमन, ऑनलाइन पोर्टल के विजेता के रूप में। जनपद गोरखपुर से अर्पिता सिंह लोक गायन में आप सभी को 50,000 रुपए की नगद धनराशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जनपद चंदौली से श्री अजीत कुमार सोनी। जनपद चंदौली से अजीत कुमार सोनी रक्तदान में आपको सम्मानित किया जाता है। जनपद प्रतापगढ़ से श्री सुंदरम तिवारी 18,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर वृक्षारोपण के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। जनपद बरेली से श्री सत्यदेव आर्य जी समाज सेवा के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाता है।
जनपद गाजीपुर से सिद्धार्थ राय जी, निर्धन बेसहारा लोगों की समाज सेवा करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। जनपद गोरखपुर से सुरक्षा श्रीवास्तव, निराश्रित गरीब बच्चों के लिए समाज सेवा करने के लिए आपको सम्मानित किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत महिला सशक्तिकरण के लिए। जनपद उन्नाव से श्री अक्षय शुक्ला जी, विभिन्न स्तरों पर संगीत के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाता है। जनपद बुलंदशहर से आर्यन गौड़, आपको जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया जाता है। 50,000 रुपए की नगद धनराशि और प्रमाण पत्र देकर हमारे व्यक्तिगत श्रेणी के सभी चयनित विजेता। और उसके पश्चात युवक मंगल दल, ग्राम ब्राह्मणपुर कुसमासी, विकासखंड टांडल, जनपद अम्बेडकर नगर से श्री प्रवीण कुमार गुप्ता अध्यक्ष के रूप में और अंकित गुप्ता कोषाध्यक्ष के रूप में तृतीय पुरस्कार आपको प्रदान किया जाता है। 25,000 रुपए की पुरस्कार धनराशि और प्रमाण पत्र देकर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हाटा खास ग्राम बासी विकासखंड और जनपद सिद्धार्थनगर से अभिषेक कुमार यादव जी, अध्यक्ष के रूप में आपको द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए की धनराशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। उदयपुर ग्राम पंचायत हरुआ विकासखंड और जनपद वाराणसी से श्री पीयूष चौबे जी, अध्यक्ष के रूप में और श्री शनि जी कोषाध्यक्ष के रूप में आपको प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की धनराशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। महिला मंगल दल, हमारे गोविंदपुरा ग्राम पंचायत विकासखंड स्वार, जनपद रामपुर से द्वितीय पुरस्कार। महिला जगत ग्राम पंचायत कन्हार से हमारी सुश्री अंशिका यादव और स्वाति यादव, द्वितीय पुरस्कार आपको 25,000 रुपए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। गोविंदपुरा ग्राम पंचायत विकासखंड स्वार रामपुरा से द्वितीय पुरस्कार के रूप में स्वाति अध्यक्षता के रूप में आपको 50,000 रुपए और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी प्रतिभावान वार्डिस के लिए। इसके पश्चात ग्राम पंचायत सुरहती विकासखंड कदौरा से जनपद जालौन से प्रथम पुरस्कार के रूप में सुश्री प्रवीणा जी, आपको 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं आप सभी को। आपकी मेहनत लगन परिश्रम को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बस जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। विश्व के मानचित्र वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले, हम सभी के और मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय जनप्रिय सम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। युवा महोत्सव के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक श्री अमरेश कुमार जी, प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग श्री मनीष चौहान जी, विभाग के सचिव श्री सुहास एलवाई, खेल और युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से उपस्थित स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए पुरस्कार प्राप्तकर्ता और प्रांतीय रक्षक दल से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक गण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश भारत के एक अत्यंत आध्यात्मिक और क्रांतिकारी गुरु स्वामी विवेकानंद का स्मरण कर रहा है। 12 जनवरी
स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में पूरा देश आयोजित करता है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के अंदर युवाओं से संबंधित अनेक आयोजन हो रहे हैं। उन आयोजनों के साथ देश के प्रधानमंत्री जी का, विभिन्न राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों का सहभागिता और सहयोग देश के युवाओं को प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद भारत माता के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। भारत और भारतीयता के प्रति हर भारतवासी के मन में गौरव की अनुभूति हो, वह कार्य स्वामी विवेकानंद ने पिछली सदी में किया था। 1893 के शिकागो समिट के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया था कि भारत क्या है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत क्या है, और देश के युवाओं को उन्होंने भारत की विरासत के साथ साथ आधुनिक विकास के साथ बेहतर समन्वय बनाने के लिए भी एक नई प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि चुनौती जितनी बड़ी हो, जीत उतनी ही शानदार होती है। और याद करना, ये युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा हो सकती है। अक्सर हम चुनौती को देख करके भागते हैं और पलायन का रास्ता अपनाते हैं। देश का एक युवा सन्यासी इस देश की जनता को, जब ये देश गुलाम था, तब आह्वान कर रहा है कि नहीं, चुनौती से भागे मत, उसका मुकाबला करिए। चुनौती जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी ही शानदार हमारे लिए होगी। और यह स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के लिए बोलते थे। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, लेकिन आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपने आप को वंचित नहीं करना है। उसके बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। भारत की ऋषि परंपरा, भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था जो विज्ञान से भी आगे, उससे भी ऊंची पायदान पर खड़े होकर के विश्व को नेतृत्व दे सकता है। और यही तो प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की रही। स्वामी विवेकानंद की यह प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भी प्रत्येक युवा के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए एक नया आदर्श है, एक नई प्रेरणा है। और उसी आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो अनेक कार्यक्रम हुए, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 63 नौजवानों की टीम भी राष्ट्रीय महोत्सव में भागीदार बनने के लिए गई थी। और उसमें भी प्रसन्नता इस बात को लेकर के कि मैंने यहीं से मुख्यमंत्री आवास के पास से उन्हें रवाना किया था और 7 में से 3 स्वर्ण पदक अकेले उत्तर प्रदेश की टीम ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा
आज अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। ये वही युवा है जिसके सामने एक समय पहचान का संकट खड़ा हुआ था। युवा के बगैर किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा 2047 में ऐसा भारत बनाने के लिए, उस भारत के निर्माण के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, यह युवा तय करेगा। और सौभाग्य से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी 56% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, कामकाजी वर्ग है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत का सबसे अधिक युवा भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। और उत्तर प्रदेश में रह करके 56 से 60% हमारा युवा, यानी कुल आबादी का 56 से 60% युवा आबादी है। और ये आबादी भी कामकाजी तबका है। हर व्यक्ति किसी न किसी काम धंधे से लगा हुआ है, किसी न किसी रोजी रोजगार के साथ लगा हुआ है, किसी न किसी अभियान के साथ लगा हुआ है, जो प्रदेश के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, इसमें हम लोग यहां आज राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड के जो युवा थे उनको आज यहां पे मंच पर अभी पुरस्कार वितरण हुआ है। प्रांतीय रक्षक दल के मृतक जवानों के चयनित आश्रितों को चयन पत्र भी प्राप्त हुआ है। और EI एनेबल्ड युवा साथी पोर्टल का शुभारंभ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनेबल कर इस पोर्टल को युवाओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सके, इसका भी आज शुभारंभ किया गया है। और इस दिशा से जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, वास्तव में स्कीम पहले भी थी, उसका लाभ नहीं मिल पाता था, जैसी तैसी पड़ी हुई थी, उन्हें कोई पूछता नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है कि खेल और युवा कल्याण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी खेल का मैदान, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण किया है। 80,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं। ग्रामीण लीग का शुभारंभ हुआ है। ये युवाओं को उनकी ऊर्जा के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है कि एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ जाएं। याद रखना, जिस देश का भविष्य युवा, जिस देश का युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाए, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद रखना, ये नशा नाश का कारण बनता है। और नशे से दूरी, लोगों में जागरूकता पैदा करना इसके बारे में कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नशा है, इसको समाप्त करना और नशा करवाने वाले गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए भी उतनी शक्ति के साथ कार्य करना, ये युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का दायित्व है कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के अपने स्तर पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाए। इसके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए गांव-गांव में खेल के मैदान को प्रोत्साहित करना, गांव-गांव में खेल का मैदान और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। गांव में ही हो, खेल तो हर तबके का व्यक्ति कर सकता है, कोई दौड़ सकता है, कोई फुटबॉल खेल सकता है, कोई वॉलीबॉल खेल सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई कुश्ती खेल सकता है, कोई रस्साकसी के ही कार्यक्रम के साथ जुड़ता है। मनोरंजन भी है, साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर को फिट रखने के लिए एक अभियान भी।
कितना रोचक होगा जब गांव में महिला और पुरुष आपस में ही रस्साकसी करें, देखते हैं किसमें ताकत है। ये भी प्रदर्शन होना चाहिए, क्या बुराई है। अगर युवा युवा आपस में ही गांव में वॉलीबॉल की टीम बना करके खेलने लग जाएं, कबड्डी खेलने लग जाएं, खो खो खेलने लग जाएं, क्या बुराई है। और फिर गांव की एक टीम बना करके वो दूसरे गांव के साथ कंपटीशन करें, फिर वे गांव की दोनों गांव न्याय पंचायत स्तर पर एक टीम बने, वो ब्लॉक स्तर पर कंपटीशन में भाग ले। ब्लॉक स्तर की प्रतिस्पर्धा की टीम फिर एक टीम के साथ जोड़ते हुए वह जनपद स्तर पर, और जनपद स्तर की टीमें मिलकर के कमिश्नरी स्तर पर, कमिश्नरी स्तर की टीम प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है। तो कौन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत को कौन ऐसा देश होगा जो पदक लेने से वंचित कर पाए। भारत अवश्य पदक लेगा, लेकिन इसकी शुरुआत गांव से होनी चाहिए। और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। गांव में स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाना, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2025 तक टीबी को पूरी तरह समाप्त करना। इसके लिए ऐसे मरीजों को चिन्हित करना, उनको दवा उपलब्ध कराना, फ्री में उपचार है। ऐसे परिवारों के लिए भरण पोषण के लिए पैसे की व्यवस्था है, उनको जोड़ने का काम करना। कितना बड़ा काम हो सकता है। इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सहयोग करना चाहिए। खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। जल संरक्षण के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं। यह कार्य हमें पूरी ईमानदारी और प्राथमिकता के साथ आप करेंगे, कोई संदेह नहीं कि हमारा देश फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप 2047 के पहले दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा, सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। और उस दिशा में हम सबका एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता इस दिशा में आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैंने कुछ स्टेडियम के उद्घाटन के लिए मैं स्वयं भी गया था। कुछ खेलकूद की गतिविधियां भी हों। स्टेडियम इसलिए नहीं कि केवल वहां एक औपचारिकता के लिए उपलब्ध हो जाए, वहां कुछ खेलकूद की गतिविधियां हो, मैदान हो, अन्य कार्यक्रम हो, उसको हमें आगे बढ़ाना। ऐसे ही प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड, इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें युवक मंगल दल को, युवक मंगल दल उदयपुर वाराणसी, युवक मंगल दल हाटा खास जनपद सिद्धार्थनगर, युवक मंगल दल इब्राहिमपुर कुसमा अंबेडकर नगर, और महिला मंगल दल में महिला मंगल दल सुरहती जालौन, महिला मंगल दल स्वार रामपुर, महिला मंगल दल कनकहा लखनऊ, इन्हें पुरस्कार दिया गया है, यहां सम्मानित किया गया है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं और इनकी रचनात्मक गतिविधियों के लिए इनको हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। व्यक्तिगत श्रेणी में श्री अर्शप्रीत सिंह झांसी, अमन बागपत, अर्पिता सिंह गोरखपुर, अजीत कुमार सोनी चंदौली, सुंदरम तिवारी प्रतापगढ़, सत्यदेव आर्य बरेली, सिद्धार्थ राय गाजीपुर, स्वेच्छा श्रीवास्तव गोरखपुर, अक्षय शुक्ला उन्नाव, आर्यन गौड़ बुलंदशहर, इन्हें भी यहां पे भी मंच पर सम्मानित किया गया है। इन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा अन्य
जो चयन पत्र भी दिए गए हैं, आपने देखा होगा, पीआरडी के जवान जो प्रांतीय रक्षक दल हैं, ये प्रांतीय रक्षक दल के गठन की कार्रवाई, इसका अपना एक इतिहास है। यानी यह 1948 में इसका गठन होता है। इसका काम था शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, विकास और जन जागरूकता आदि कार्यों में योगदान देना, सहयोग करना। और 35,000 जवान पीआरडी के वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें विभागीय कार्यों के साथ 19,500 जुड़े हुए हैं। 6,900 यह विभिन्न उपक्रमों की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह अन्य विभिन्न विभागों में ड्यूटी में हैं, और 300 से ऊपर ये भारत सरकार के उपक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पीआरडी के जवान, इनका थोड़ा प्रशिक्षण दिला दिया जाए, इनकी प्रैक्टिस अगर एक बार ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया जाए, बहुत सारी जगहों पर इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और जैसे इस समय विभाग कर रहा है कि इन्हें आपदा राहत कोर का कार्य के साथ भी हम जोड़ें, आपदा मित्र के रूप में भी इनका उपयोग करें। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के साथ विभिन्न बचाव के उपायों के बारे में, कहीं अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया क्या करना है, कहीं आग लग गई क्या करना चाहिए, बाढ़ के समय क्या करना चाहिए, कहीं सड़क दुर्घटना हो गई क्या हमें करना चाहिए, इस थोड़ा बहुत जानकारी अगर इन सब के बारे में हो सके तो उसमें भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हो सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। और यह इन्हें पहले कुल 250 रुपये प्रतिदिन इनको प्राप्त होता था मानदेय, जिसे 19 में हमारी सरकार ने 375 रुपये यानी 250 रुपये से 375 रुपये हमारी सरकार ने ही 19 में बढ़ाया था। और 2022 में इस राशि को 395 किया गया। आज पीआरडी के इन जवानों की सेवाओं को देखते हुए नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ता उन्हें देने की घोषणा कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि ये सभी जवान और विभाग भी उनका उचित प्रशिक्षण दें। याद रखना, अगर इनका प्रशिक्षण सही हो जाए, ट्रेनिंग ठीक हो जाए, तो हमें अभी 10,000 जवान तो केवल ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए चाहिए। हर जनपद में हम लोग एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि आपदा मित्र हों। कहीं आग, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई अन्य एक्सीडेंट कोई हो गया, तो फर्स्ट रिस्पॉन्ड उनके माध्यम से हो। ये लोग जाएं, वहां पर जाकर के अपना योगदान दे सकें। लेकिन प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें अगर वे जुड़ जाएं तो ये अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा सकता है और सरकार सुविधा देने को तैयार है। मुझे प्रसन्नता है कि अपने पीआरडी के इन 35,000 जवानों के लिए आज सरकार उनके मानदेय को बढ़ाने की फिर घोषणा कर रही है। अब आप सोचिए कि 2019 में जो केवल 200 रुपये तक नौजवान जो जवान पाता था, आज उसको 500 रुपये पर डे हम उसकी घोषणा भी कर रहे हैं। तो यह एक विश्वास उनके मन में पैदा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा उनके लिए सरकार के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग इस पर काम करेंगे और उस देश से पीआरडी के जवानों के परिवार के लोग, कोई जवान ड्यूटी के दौरान कार्य करते हुए मृतक हो गया है तो उस जवान के परिवार को भी, उस नौजवान को योग्यता के आधार पर आश्रित के रूप में यहाँ पर सेवा देने का एक व्यवस्था। और आज ऐसे 5 जवानों को
जवानों के परिवार के लोगों को यहां पर एक मोहम्मद अमीर, ये बस्ती में सुश्री कमला देवी, ये बस्ती में माधव अवस्थी, कानपुर नगर में भूपेंद्र, या अमरोहा में सुश्री सानिया सोनकर, प्रतापगढ़ में श्री श्यामेंद्र कुमार गुप्ता, महाराजगंज में और चंद्रशेखर फतेहपुर में, इन्हें पीआरडी के जवानों के पीआरडी के जवान के रूप में इन्हें आज यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। उनको इसके बारे में वे काम कर सकें, इसके लिए उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रांतीय रक्षक दल के हमारे जवान पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपने आप को साबित करेंगे, अपने कार्य पद्धति से अपने अनूठी छाप छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि आपकी कार्य पद्धति ही आपकी पहचान बनती है और अपनी पहचान को अपने कार्य पद्धति के माध्यम से आप मजबूती के साथ रखने में सफल होंगे तो सरकार समय समय पर इसी प्रकार से आपके प्रोत्साहन भत्ता राशि को बढ़ाने का काम भी करेगी, जिससे आपके प्रति समाज की सहानुभूति होगी तो कोई भी सरकार आपके भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ नहीं कर सकती, किसी का शोषण नहीं कर सकती। हमें इसके प्रति हमेशा जागरूक रहना होगा, आम जन के विश्वास को अर्जित करने के लिए अपने आप को तत्पर रखना होगा। आज के इस अवसर पर राष्ट्र युवा महोत्सव के अवसर पर जो स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती का कार्यक्रम है, इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इन सब के प्रति मैं एक बार फिर से आपको पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आशीर्वचन से हम सभी को अंकित कर रहे थे परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और आज के इस अवसर पर हम सभी को बहुत सारे तोहफों के साथ देने के लिए दिल की गहराई में आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने बहुमूल्य पलों में से कुछ लम्हे कुछ पल निकालकर हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम सभी का आग्रह स्वीकार करके इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आपका आगमन हुआ, जिसके लिए हम सभी